हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आज के जो सेशन है हम लोग ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ये हम लोग का क्लास 9 के ना फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये हम लोग को पार्ट वाइज मिलेगा। इस पे जो भी हम लोग का थंबनेल्स होगा उस पर पार्ट लिखा रहेगा, ठीक है। और इसका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा क्लास 9 के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के, जो भी वीडियोज होगा इस चैप्टर से रिलेटेड उस प्लेलिस्ट में आप ढूंढिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि क्लास 9 के अगर बात करते हैं हम लोग, क्लास 9 के जो भी फिजिक्स के जो चैप्टर्स है, ठीक है, उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट जो होते हैं ना मोस्ट हो जाते हैं। विदाउट यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने में होगा ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग आज से ये स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, ये मतलब जो डिफिनीशन है ये मेजरमेंट का डिफिनीशन है। मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है, मेजरमेंट एक कंपेयर होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हो गया, ठीक है, तो मार्कर का अगर कंपेयर करना है कि इसका अगर लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ कितना है, ठीक है, तो ये तो अननोन है। तो फर्स्ट हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, सेम नेचर बोला है, ठीक है। सेम नेचर मीन्स क्या हुआ, मान लीजिए अगर हम इसके लेंथ का कंपेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए ये तो अननोन क्वांटिटी हो गया, ठीक है। आज जो हम लोग का स्केल लाएंगे या जो भी हम लोग को टेप होता है, जो मेजरिंग टेप होता है, उसको लाकर उस पर लिखा रहता है कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, वो सभी चीज़ें उस पर, या फीट है उस पर रिप्रेजेंट रहता है। तो उसका इसके साथ कंपेयर करा देना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट, ठीक है। उसका इसका कंपेयर कर देंगे, पता चल जाएगा ये भी कितना सेंटीमीटर का है। स्केल इसके पास लाएंगे, स्केल से इसको मैप कर देंगे कि कितना सेंटीमीटर का है। तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट। वो भी बोला है कि सेम नेचर। सेम नेचर मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब ये इसका लेंथ मेजर कर रहे हैं और हम उधर से मतलब बीम बैलेंस से तराजू से उसको तौलना शुरू कर दे कितना केजी का है। लेंथ हम लोग केजी में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या हो बोला है, सेम काइंड। अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ का यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। मास मेजर कर रहे हैं तो मास का हम लोग क्वांटिटी मास यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए टाइम को मेजर कर रहे हैं तो सेकंड का यूज करेंगे, आवर्स का, मिनट्स का, वीक का, डे का, है ना, ये सभी, या मंथ, ईयर, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। वही इसीलिए बोला गया सेम नेचर, यानी जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसी क्वांटिटी मतलब उसी के उस नेचर में मेजर करेंगे। दैट मीन्स उसके लेंथ का है तो मतलब लेंथ के यूनिट्स में, मास है तो मास के यूनिट में, एंड टाइम है तो टाइम के यूनिट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, ये तो हम लोग का मेजरमेंट हो गया। अब इसमें बात करते हैं, फिजिक्स में बेसिकली एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम लोग क्या होता है, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सके या वेट किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन लिखेंगे, अ क्वांटिटी विच कैन बी measured or weight directly or indirectly is called measurement। यानी जिस क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो वेट कर सकते हैं या तो मेजर कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम इसी यूनिवर्स में बात करें ना तो इसी यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मेजर कर चुके हैं। कुछ ही ऐसे एक पर्टिकुलर चीज़ें होगी जिसको अभी तक मेजरमेंट नहीं हुआ है, उसका मतलब उसका भी मेजर करने की कोशिश किया जा रहा है साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ तक कि सन का जो मास है वो भी मेजर किया जा चुका है। यहाँ पे एक वर्ड आया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिस हुआ। जैसे मान लीजिए सन का मास जो है वो कितना है, 6 × 10⁻⁴ ये है 30 kg। ये मास ऑफ सन है, ms मास ऑफ सन हो गया। अगर मास ऑफ अर्थ की बात करें तो मास ऑफ अर्थ होता है, ये कितना होता है, ये होता है 2 × 10⁻24 kg। ये हो जाता है 24 kg। एक सेकेंड, सॉरी
ये जो होगा ना सन का मास, 2 × 10⁻, ये होता है 2 × 10⁻30 kg, और ये होता है 6 × 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास होता है। तो जब इतना मास जो अर्थ का मास है, अर्थ को कोई से हम भी बैलेंस तराजू से तो मेजर कर नहीं सकते, इसका मास को तौल नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते, और सन के, तो इसको क्या किया जाता है, इसके डेंसिटी निकाल लिया जाता है और इसका वॉल्यूम, और उसके बेसिस पे एक फार्मूला होता है, हम लोग ऑलरेडी डेंसिटी में पढ़िएगा, डेंसिटी हम लोग आगे पढ़ना है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या किया जाता है, डेंसिटी और सन का निकाल लिया गया और उसका वॉल्यूम निकाल लिया गया, क्योंकि वॉल्यूम उसका रेडियस पता करके इनडायरेक्टली, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, मास। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर देना ही क्या कहलाता है, वो मेजरमेंट कहलाता है। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी क्वांटिटी को वेट और मेजर कर लें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। तो अर्थ का मास है, सन का मास है, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग को अगर मेजर करना है तो उसका सभी चीज़ें हम लोग उसका पेरीमीटर पता कर सकते हैं, उसका साइड का पेरीमीटर क्या है, ठीक है, और उसका हम लोग एरिया भी पता कर सकते हैं, उस बिल्डिंग का एरिया क्या है, या अगर उस बिल्डिंग का वेट मेजर करना है, कितना केजी का है उसका मास, वो भी मेजर किया जा सकता है, तोड़ के मेजर किया जा सकता है, या बड़े बड़े बिल्डिंग क्या है, क्रेन से उठाया जा सकता है, तो वहाँ पर भी मेजर किया जा सकता है कि कितना केजी का है। तो इस यूनिवर्स में मतलब सभी चीज़ें ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सभी चीज़ को वेट और मेजर किया जा चुका है। तो जिस क्वांटिटी को हम लोग वेट और मेजर कर लें, यानी नाप सके या तौल सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में अब एग्जांपल्स की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी का आपका एग्जांपल हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हो सकता है कि ये नहीं आ रहा हो कैमरे में तो आप लोग नोट कर लेंगे, बोल दे रहे हैं लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कर लें। नोटबुक देखिए जब भी मतलब क्लास करने बैठे, ठीक है, तो नोटबुक ले लें, ठीक है, नोटबुक जो भी आए पॉइंट्स उसको नोट करते चले। तो ये सबसे पहले आप लोग ये मेजरमेंट का डिफिनीशन लिख ले, और सेकेंड हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। अब ये नोट करें, उसके बाद हम लोग बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 5 kg, ठीक है, 5 kg फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि हम इसको वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं। तो 5 kg क्या हुआ, तो ये 5 जो हो गया इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये जो kg हो गया, इस kg को हम लोग क्या बोलते हैं, इस kg को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ये क्या हो गया, यूनिट। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नीट्यूड और ये हो गया यूनिट। यानी किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अगर फुल्ली उसको एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमको दो चीज़ें की जरूरत होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। और इसी जो मैग्नीट्यूड है ना, इसी मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसी मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आप 5 kg हो गया, अगर हम बोल देते हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर में ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया 2, और m जो हो गया ये यूनिट हो गया, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा कि 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में 10 हो गया, जो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड हो गया, और 8 सेकेंड हो गया, ये हम लोग का यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी क्या हो रहा है, ये मतलब एक सिस्टम हो गया, मतलब ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज़ें की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है यूनिट। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, लेट फिजिकल क्वांटिटी बी कैपिटल क्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर एन एंड यू, ठीक है। देखिए यानी कहने का मीन्स हो गया कि हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटी को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके मैग्नीट्यूड मीन्स
मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो इसका यूनिट्स है इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेस्पेक्टिवली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे करते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू देखने को मिलेगा फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो q इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा n इनटू ये जो हो गया हम लोग का यूनिट्स u। तो ये हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो इसी फॉर्म में होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी या उसके साथ ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, चाहे कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ तक कि मतलब कोई भी अब फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए या ड्राइव, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी में जाइएगा तो इसमें कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ मास, अभी तो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देख चुके हैं। अगर मान लीजिए ड्राइव में जा रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, तो स्पीड आप कहिएगा कि ठीक है 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो 25 जो हो गया ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये 25 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो हो गया हम लोग का मीटर पर सेकेंड ये यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट हो गया, Q इक्वल टू एन यू से, एंड एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू ये हम लोग का हो गया यूनिट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। पहले इसको नोट कर लें, फिर हम लोग उसको नोट कर देखते हैं। आइए देखते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो सेकंड होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। जो सेकंड होता है वो क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फर्स्ट हम अगर बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के, तो फंडामेंटल मीन्स होता है कि जो मतलब इसको फंडामेंटल और इसको बेस क्वांटिटी बोलते हैं, और बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, इस नाम से क्लियर है कि बेस क्वांटिटी यानी जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सभी इसी पे डिपेंड होता है। यानी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर डिफिनेशन बोला जाए तो अ क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर क्वांटिटी, जो दूसरे क्वांटिटी से स्वतंत्र हो, जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहते हो, या जिस क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के मतलब टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, ठीक है। एंड द क्वांटिटी विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर बात करें हम लोग लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो लेंथ एक हो गया ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, उसको दूसरे क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें, अभी हम लोग थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेंगे, इसके डिफिनीशन अभी ऑलरेडी हम बताए भी और इसका डिफिनीशन लिखेंगे। इसके बात करते हैं लेंथ, या फर्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो हम लोग ये बेस क्वांटिटी हो गया, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा इसका डिफिनीशन। बेस क्वांटिटी या इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन अ क्वांटिटी विच इज independent from other physical quantity is called base क्वांटिटी। यानी जिस क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी मतलब दूसरे क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, डिपेंड नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, अ क्वांटिटी विच कांट बी एक्सप्रेस्ड अनदर फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसके टर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, मतलब बदला नहीं जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स इसका हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर एटसेट्रा, ये सभी क्या हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप कहिएगा कि इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक डिराइव्ड क्वांटिटी का। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, इसका स्पीड हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। तो स्पीड जो है ना ये डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो डिस्टेंस और ये टाइम पे, क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस और टाइम पे। तो जो स्पीड डिपेंड है किस पे डिपेंड है, एक तो डिस्टेंस पे और सेकंड टाइम पे। अब इसमें देखिए जो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम चाहें तो लिख सकते हैं लेंथ। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बोले या लेंथ बोले बात सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस को लेंथ बोले तो ये लेंथ क्या होगा, लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है वो डिपेंड रहता है किस पे, इस फंडामेंटल क्वांटिटी पे। और टाइम भी कौन है, टाइम भी एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जितना भी, अब ये देखिए, अब ये इस पे डिपेंड नहीं है लेकिन ये इस पे डिपेंड है। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, और क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी और अनदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो या किस पे, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग ये मतलब ये हम लोग को बेसिकली समझ में आया होगा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और जो डिपेंड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको फर्स्ट आप लोग नोट कर लें। अभी हम लोग सेकंड हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के। नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। A quantity which is dependent on depend on fundamental or another physical quantity is called derived quantity। यानी कहने का मीन्स जो क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो इतना भी डिराइव्ड क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेसिकली बेस्ड होता है। जैसे आप लोग इसमें अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम इसके एग्जांपल से ले लेते हैं। ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आप लोग टाइप्स नोट कर लिए होंगे आई थिंक। यहाँ पे लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। आप इसको मतलब एक चार्ट में बना लेंगे, चार्ट में बना लीजिएगा, क्लियरफाई रहेगा, आपको कभी भी स्टडी कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ नीचे प्लेस कम है। यहाँ पर हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स। तो कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एरिया ले लीजिए, तो एरिया का डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक इस पे डिपेंड होता है, तो एरिया लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये एरिया क्या हुआ, एरिया बेसिकली लेंथ पे डिपेंड है और किस पे डिपेंड है, ब्रेथ पे। आपको ये ब्रेथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं। अरे हम लोग ये ब्रेथ है, मान लीजिए अगर लेंथ को मेजर किया अगर 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो वो भी क्या है, वो भी तो मतलब लेंथ ही तो है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज अ टाइप ऑफ लेंथ। ये भी हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, लेंथ, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो जो हमारा एरिया है ये किस पे डिपेंड है, लेंथ पे और ब्रेथ पे। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ और इस पे डिपेंड है। तो एरिया जो हमारा हो गया ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, ये हो गया डिराइव्ड, और ये दोनों ये हो गया फंडामेंटल और बेस। इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग आप कहिएगा ठीक है फोर्स ले लीजिए, तो फोर्स इक्वल टू आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो हमारा ये मास है, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, तो आपका ये एक्सेलरेशन तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि वो वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड है। तो अभी हम लोग दिखाते हैं आपको। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है ये v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जस्ट आप लोग मोशन चैप्टर में इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको नॉलेज नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो जो वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड होता है, तो ये डिपेंड होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे ये टाइम है तो टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक मतलब टाइप होता है किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम टाइम, ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स होता है लेंथ, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, लेंथ।
लेंथ बाई टाइम इंटू ये क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम स्क्वायर है तो टाइम इंटू टाइम। अब बताइए ये लेंथ और बाई टाइम इंटू टाइम आ गया, तो लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारा एक्सेलेरेशन क्या हुआ, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ये भी किस पे डिपेंड है, हमारे बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। तो यहाँ पर फोर्स देखिए, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास। तो ये जो हमारा फोर्स है ये फंडामेंटल क्वांटिटी मास पे डिपेंड है, और एक्सेलेरेशन जो है ये ऑलरेडी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो अभी तो बोले ना ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी और अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी तो एक हमारा जो एक्सेलेरेशन हुआ है, एक्सेलेरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, बट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे है, वेलोसिटी और टाइम पे, ठीक है। और वेलोसिटी भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुआ क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है, देखा जाए तो इक्वल नहीं होता है बेसिकली, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को हम माने तो वो डिस्टेंस ले सकते हैं, और डिस्टेंस किसको इक्वल होता है, लेंथ, मतलब डिस्टेंस का मीन होता है लेंथ। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ये फोर्स जो हो गया ये हो गया हम लोग का, ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स जो हुआ ये डिराइव्ड, और एक्सेलेरेशन भी डिराइव्ड हो गया। बट ये हमारे लोग का जो मास हुआ ये हो गया हम लोग का बेस क्वांटिटी, और इसी को क्या बोलेंगे, बेस और फंडामेंटल, इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ठीक है, मोमेंटम, फोर्स, और हम लोग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी किसका एग्जांपल्स है, या हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग एनर्जी, वर्क, ठीक है, वो सभी हम लोग का ड्राइव्ड क्वांटिटी में आएगा, वो सभी हम लोग का ड्राइव्ड क्वांटिटी है। बेसिकली अगर बात करें फंडामेंटल तो लेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाकी जितना जो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल से बने हुए हैं, जिसका कुछ फार्मूला होता है, वो सभी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो इतना नोट कर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट रहा, और इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, और ये चीज़ें जितना भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ रहे हैं, एक मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग का बिल्ड होगा, और इसका हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और प्लेलिस्ट में हम पार्ट वाइज करके डालते जाएंगे, आप लोग पूरे मतलब एक डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ें, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक मतलब कहावत है कि अगर 365 डेज अगर पढ़े रहेंगे तो एक दिन के नहीं पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पूरे दिन नहीं पढ़े होंगे तो एक दिन के पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ थैंक्स।